इलेक्शन कमीशन का काम है, चाहते हैं इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से इल्ज़ाम की छानबीन और बेज़ाब्तियों के जिम्मेदारों का एहतसाब करे। जनूबी एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का ऐवान नुमाइंदगान की ज़ेली कमेटी में बयान। कहा साइफर को अमरीकी साजिश करार देने का इल्ज़ाम सरासर झूठ है। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद भी तस्दीक कर चुके। इलाकाई सूरत हाल पर कहा अफगान जंग की वजह से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। अफगान इलाके से बड़ा हमला हुआ जिसमें 7 पाकिस्तानी शहीद हुए। समात के दौरान शोर शराबा और नारेबाजी करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। बानी पीटीआई का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। अपनी रखवाई हुई समात में झूठे साबित हो गए। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की समात पर रद्द-ए-अमल। कहा साइफर मामले पर खेलने की बानी पीटीआई की ऑडियो लीक हुई। पहले साइफर लहराया, फिर कहा वो साइफर नहीं था। आम इंतखाबात के हवाले से बोले हजारों बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ और निगरान काबीना के अरकान भी मदऊ। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं होगी। मुल्क की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमसाया ममालिक को मिल बैठने की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के फैसले कौम के सामने रख दिए। इजलास से खिताब में कहा पाक फौज के जवानों की वतन से मोहब्बत अनमोल। सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया ममालिक के साथ इंतहाई अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। कारोबार और हर किस्म के ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। हमसाये मिल बैठे तो खित्ता अमन का गहवारा बन सकता है। दहशतगर्दों के खिलाफ पेशगी एक्शन और उनके सहूलतकारों का खात्मा किया जाए। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा हेडक्वार्टर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल और हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अब अमली इक़दामात करना होंगे। किसी भी दहशतगर्द तंजीम को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का मौशी इस्लाहात के नफाज की खुद निगरानी का फैसला। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं बैनुल अक़वामी माहिरीन और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाएंगे। कई महकमे खजाने पर बोझ। FBI को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाएगा। बिजली और गैस चोरी पर जीरो टॉलरेंस। कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। वफाकी सूबों के ताउन के बगैर चैलेंजेस से नहीं निपट सकता। वज़ीर खजाना से कह दिया फर्ज जनास और दयानतदार अफसरों की फहरिस्त बनाएं। मईशत को पाँव पर खड़ा करके कर्जों से जान छुड़ानी है। रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को आइंदा माह 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। रकम के इजरा के बाद 3 अरब डॉलर का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय मुआहिदे की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी देखी गई। मोहतात पॉलिसी इक़दामात के बायस मुआशी तरक्की और एतमाद बहाल हुआ। हुकूमत रवा माली साल के आखिर तक 401 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस देगा। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायजा लेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा सिक्योरिटी ताउन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की सऊदी वजीर दिफा समेत आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें। सदर ममलूकत की मंजूरी के बाद साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मुज़ाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। मिसकंडक्ट के जुर्म में बरतरफ 10 जनवरी 2024 से बरतरफ तसव्वुर होंगे। वजारत कानून ने मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे का 11 जनवरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया।
चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 25 मार्च को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक जस्टिस हाशिम खान काकड़ के नाम पर बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए गौर। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की मुस्तकली का मामला भी जेर गौर आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिश्वतखोरों के खिलाफ शहरियों को अज खुद एक्शन की इजाज़त दे दी। डेरा इस्माइल खान से जलसे में ऐलान किया, जो रिश्वत मांगे उसका ईंट मारकर सर फाड़ दो, कोई पूछे तो कहना अली अमीन ने ऐसा करने को कहा। वज़ीर आला के मशवरे पर शहरियों का रद्द-ए-अमल भी आ गया। पेशावर के शहरी कहते हैं, हमने आपको मुंतखब किया, करप्शन खत्म करना आप ही का काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। चेयरमैन पीटीआई और जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफा अरसाल कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कानूनी और अदालती इस्लाहात के लिए खसूसी कमेटी का पहला इजलास। आम आदमी की सहूलत के लिए सिविल और फौजदारी कवानीन में आसानियां पैदा करने पर जोर। इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम पैकेज पर कमेटी 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, आबो हवा, बाहमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। PIA परवाजों की जल्द बहाली पर भी जोर दिया। नवाज शरीफ की तस्वीर हटाई जाए, पंजाब हुकूमत के इंतजामी इजलास की सदारत से रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना देने से इनकार, पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ की बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम के जरिए इमदादी रकम शहरियों को घर पहुंचाने के मामले पर भी नोटिस जारी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। आम इंतखाबात और उनके नताइज का ऑडिट किया जाए, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोका जाए, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। मुल्क के 6 अजला से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत कौमी सेहत के मुताबिक कोयटा, चमन, पेशावर, कराची, कोरंगी, कराची जनूबी और मस्तों के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। पाकिस्तान में रवा साल मस्बत माहौलियाती नमूनों की तादाद 65 हो गई। हॉलीवुड अदाकार विल स्मिथ ने कुरान पाक को शफाफ आईना करार दे दिया। कहते हैं कुरान पाक को गहराई से पढ़ने के बाद तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। एक इंटरव्यू में विल स्मिथ ने बताया, उन्होंने गुज़श्ता बरस कुरान पाक को हर्फ ब हर्फ पढ़ा है